हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज के वीडियो में मैं लाई हूँ आपके लिए एक से एक बढ़कर ऐसे फ्रेजेस जिन्हें हम रोज की बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे चोरों ने दिन दहाड़े पुलिस को चकमा दे दिया, मैं एक झटके में सारा घर साफ कर दूंगा, तुम मेरी नजरों से गिर चुके हो, बातों ही बातों में उसने सच बोल दिया। ये भी कोई कहने की बात है? ये सब हिंदी में बोलना तो हमारे लिए रोज की बात है, लेकिन इंग्लिश में इन्हें कैसे बोलेंगे आज देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फ्रेज है दिन दहाड़े। इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं। चोरों ने दिन दहाड़े पुलिस को चकमा दे दिया। इंग्लिश में से कैसे बोलेंगे? द थीव्स आउटस्मार्टेड द पुलिस इन ब्रॉड डे लाइट। तो फिर हम दिन दहाड़े को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इन ब्रॉड डे लाइट। तो जब भी कभी आपको दिन दहाड़े को ट्रांसलेट करना हो तो आप ये फ्रेज यूज करेंगे, इन ब्रॉड डे लाइट। अब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। द थीव्स आउटस्मार्टेड। आउटस्मार्ट मतलब होता है चकमा देना। थीव्स आउटस्मार्टेड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो थीव्स आउटस्मार्टेड, आउटस्मार्ट की सेकंड फॉर्म होगी आउटस्मार्टेड। चकमा देने की इंग्लिश होती है आउटस्मार्ट। द थीव्स आउटस्मार्टेड द पुलिस इन ब्रॉड डे लाइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राजनेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजनेता यानी कि पॉलिटिशियन। द पॉलिटिशियन वॉज शॉट डेड। मारकर हत्या कर दी गई, गोली मारकर हत्या करने की इंग्लिश होती है शॉट डेड, यानी कि शूट कर दिया गया उसे, तो शॉट। तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, दैट इज शॉट। शूट की फॉर्म होती है शॉट। द पॉलिटिशियन वाज शॉट डेड इन ब्रॉड डे लाइट। नेक्स्ट सेंटेंस। आजकल दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं। आजकल मीन्स दीज डेज, चोरियां इंग्लिश होती है थेफ्ट्स, हो रही हैं आर हैपनिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। दीज डेज थेफ्ट्स आर हैपनिंग इन ब्रॉड डे लाइट। तो दिन दहाड़े का मीनिंग समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हिंदी फ्रेज है एक झटके में या फिर एक ही बार में। इसे अक्सर हम बोलते समय यूज करते हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं। उसने एक ही बार में सारे नाश्ते खा लिए। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He ate all the snacks in one go। जब भी हम एक झटके में या एक ही बार में यूज करते हैं हिंदी में, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है इन वन गो। तो हम लिखेंगे इन वन गो या फिर बोलेंगे इन वन गो। He ate, he और she ate all the snacks। लड़का है तो he, लड़की है तो she ate all the snacks in one go। उसने एक ही बार में सारे नाश्ते खा लिए। ate हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि eat की सेकेंड फॉर्म होती है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए eat का सेकेंड फॉर्म होता है ate। He ate all the snacks in one go। नेक्स्ट सेंटेंस। मैं एक झटके में सारा घर साफ कर दूंगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मैं कर दूंगा। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल क्लीन द होल हाउस इन वन गो। आई विल क्लीन, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। आई विल क्लीन द होल हाउस इन वन गो। ठीक है, इन वन गो यानी एक ही बार में, एक झटके में मैं सारा घर साफ कर दूंगा। नेक्स्ट। उसने एक ही बार में किताब खत्म कर दी। उसने एक ही बार में। शी फिनिश्ड द बुक इन वन गो। शी फिनिश्ड, फिनिश जो है सेकेंड फॉर्म है फिनिश की, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज होगी। शी फिनिश्ड द बुक इन वन गो, उसने एक ही बार में किताब खत्म कर दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन वन गो की जगह आप दूसरा और कौन से फ्रेज यूज कर सकते हैं। दैट इज शी फिनिश्ड द बुक इन अ फ्लैश। यहाँ पे हम इन वन गो की जगह इन अ फ्लैश भी यूज कर सकते हैं। और एक और फ्रेज है जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज इन एन इंस्टेंट। इन एन इंस्टेंट। तो अगर आपको हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है एक झटके में या एक ही बार में, अगर आप ये बोलना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आप इन वन गो भी यूज कर सकते हैं, इन अ फ्लैश भी यूज कर सकते हैं और इन एन इंस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा बातों ही बातों में। बातों ही बातों में को अगर हम हिंदी में यूज करते हैं तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे चलिए देखते हैं। बातों ही बातों में उसने सच बोल दिया। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे? शी स्पोक द ट्रूथ इन पासिंग। शी स्पोक द ट्रूथ इन पासिंग। स्पोक ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की, स्पीक की सेकेंड फॉर्म होती स्पोक। शी स्पोक द ट्रूथ इन पासिंग। ठीक है, तो हम बातों ही बातों में के लिए फ्रेज क्या यूज करते हैं? इन पासिंग। नेक्स्ट। बातों ही बातों में उसने अपने दिल की बात कह दी। He expressed his feelings in passing। ठीक है, अगर लड़का है तो he, लड़की है तो she, और his feelings है, लड़का है तो his feelings, लड़का है तो लड़की है तो her feelings। तो ध्यान रखिएगा।
तो ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स इन पासिंग, बातों ही बातों में के लिए हम यूज करते हैं इन पासिंग, ठीक है। नेक्स्ट है वह बातों ही बातों में सबकी पोल खोल देता है। ही रिवील्स एवरीवन सीक्रेट्स इन पासिंग, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, रिवील्स। ऊपर के दो सेंटेंसेस आपके पास्ट इंडेफिनिट के थे, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ही रिवील्स एवरीवन सीक्रेट्स इन पासिंग, एवरीवन सीक्रेट, सबकी पोल खोल देता है, इन पासिंग, बातों ही बातों में। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि इन पासिंग की जगह आप और कौन से फ्रेज यूज कर सकते हैं। इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट, ठीक है। अब यही सेंटेंस अगर है तो ही रिवील्स एवरीवन सीक्रेट्स इन द हीट ऑफ द मोमेंट, यानी बातों ही बातों में सबकी पोल खोल देता है। एक और फ्रेज है जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज इन द फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन। He reveals everyone's secrets in the flow of conversation. तो आप इन पासिंग भी यूज कर सकते हैं, आप इन द हीट ऑफ द मोमेंट भी यूज कर सकते हैं, और इन द फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन भी यूज कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या यूज करना है। चलिए अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। ये भी कोई कहने की बात है, इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। लता ने कहा इस बात को अपने तक ही रखना। नीना ने कहा ये भी कोई कहने की बात है। करते हैं ना हम अक्सर यूज इसे, ये भी कोई कहने की बात है। चलिए देखते हैं इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे। लता सेड कीप इट टू योर सेल्फ, कीप इट टू योर सेल्फ। नीना सेड दैट गोज विदाउट सेइंग, यानी ये भी कोई कहने की बात है कि इंग्लिश होती है दैट गोज विदाउट सेइंग। इस फ्रेज को आप ऐसे ही याद कर लीजिए और जब जी चाहे इसको आप यूज कीजिए बोलते समय, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने उससे पूछा क्या तुम मेरा साथ दोगी, उसने उत्तर दिया ये भी कोई कहने की बात है। आई आस्क्ड हर विल यू सपोर्ट मी, शी रिप्लाइड दैट गोज विदाउट सेइंग, उसने उत्तर दिया, शी रिप्लाइड दैट गोज विदाउट सेइंग, ये भी कोई कहने की बात है। तो जब भी आपको कहना हो ये भी कोई कहने की बात है तो आप बोलिए दैट गोज विदाउट सेइंग। इस तरह से अगर आप फ्रेजेस याद कर लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं जिसे इंग्लिश में कैसे बोलना है, देखते हैं। तुम मेरी नजरों से गिर चुके हो। सेंटेंस देखते हैं। झूठ बोलकर तुम मेरी नजरों से गिर चुके हो। By lying you have fallen from my graces. By lying you have fallen from my graces. तो यहाँ पे झूठ बोलकर को हम कहेंगे by lying you have fallen from my graces. तो तुम मेरी नजरों से गिर चुके हो या वो मेरी नजरों से गिर चुका है, तो आपको यहाँ पे कुल मिला के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज करना है। नजरों से गिर चुका है तो यानी कि गिर चुकने की क्या होती है, हैव फॉलन। हैव या हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे यू है इसलिए हमने हैव यूज किया है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म में फॉल की थर्ड फॉर्म होती फॉलन। फ्रॉम माई ग्रेसेस मेरी नजरों से गिर चुके हो। फ्रॉम माई साइट भी हो सकता है। बाय लाइंग यू हैव फॉलन फ्रॉम माई साइट, तुम मेरी दृष्टि से मेरी नजरों से गिर चुके हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसने दोस्ती के नाम पर धोखा दिया और अब वो मेरी नजरों से गिर चुका है। He betrayed me in the name of friendship. He betrayed me. उसने he betrayed me in the name of friendship. दोस्ती के नाम पर in the name of friendship. Betrayed me ये past indefinite का sentence है. Betrayed me. Betray की second form होती betrayed. ये past indefinite में हम second form use करते हैं verb की। बाकी का जो बात का sentence है now he has fallen from my graces. That is ये है आपका present perfect tense. And now he has fallen from my graces. वो मेरी नजरों से गिर चुका है, ठीक है। उसने दोस्ती के नाम पे धोखा दिया और अब वो मेरी नजरों से गिर चुका है। He betrayed me in the name of friendship and now he has fallen. अब he के अकॉर्डिंग हमने has यूज किया है। He has fallen from my graces. अब एक क्वेश्चन आपके लिए। उसने दिन दहाड़े मेरा मोबाइल चुरा लिया। चलिए इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए और मुझे बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।